अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी गैर ज़रूरी चीज़ों से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है, क्योंकि इसी पे काम कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हटा रही हूँ, गैर ज़रूरी चीज़ों को। तो जो चीज़ मुझे फ़ील होती है तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज जो चीज़ें मुझे पिछले 10 से 15 दिन में फ़ील हुई है, जब से मैं ये छोटी छोटी चीज़ें गैर ज़रूरी या कुछ बड़ी चीज़ें मैंने हटाई हैं अपने घर से, तो उसके बाद की जो फीलिंग आती है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी चीज़ों से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। जब आप गैर ज़रूरी सामान हटाते हैं तो जगह खाली हो जाती है और फिर आप हल्का महसूस करते हैं। यही अक्सर लोगों का ख्याल है कि यही होता है, लेकिन हकीकत में हमेशा ये इतना आसान नहीं होता है। फ़ील तो होता है, आपको हल्कापन बहुत फ़ील होता है और आप खुशगवार भी मूड भी रहते हैं, लेकिन शुरू में जो फीलिंग्स आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हकीकत में ये इतना आसान नहीं है, ये इतना खुशगवार भी नहीं होता जितना हमें सुनने में लगता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जब आप डिक्लटरिंग करते हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें फेंकते हैं, वो आपको बेचैन करेगा। डिक्लटरिंग जो है वो चीज़ों को फेंकने का नाम नहीं है। असल मुश्किल तब पेश आती है जब उस सामान के साथ आपकी यादें जुड़ी होती हैं या कुछ जज्बात जुड़े होते हैं। कुछ चीज़ें हमें अपने जैसे माँ ने गिफ्ट की है, बहन ने गिफ्ट की है, या हस्बैंड किसी मौके पर लेके आए थे, या कुछ चीज़ें हम जज्बाती तौर पे भी ख़रीद लेते हैं। तो जब वो चीज़ें हमारे काम में नहीं आती हैं, ज़ाया होती हैं, पड़ी नज़र आती हैं, तो अक्सर हम जज्बाती उनके साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को रखे रखते हैं कि वो हमें माज़ी की याद दिलाती है, या फिर उन्हें छोड़ना हमें एक नुकसान सा फ़ील होता है। अच्छा, कभी-कभी जो है मसला जज्बाती भी नहीं होता है, कभी-कभी इसका एक और पहलू भी होता है कि वो माली होता है। हम अक्सर औक़ात लोगों को दिखाने के लिए कि घर में हमारे महंगी चीज़ है, तो ख़रीद तो लेते हैं और वो रखे रखते हैं, चाहे वो महंगी चीज़ हमारे काम आती हो, चाहे ना आती हो, सिर्फ़ इसलिए हमने रखी होती है कि उसके ऊपर हमारा पैसा लगा होता है। लेकिन हकीकत ये है कि पैसा तो वैसे भी ज़ाया हो चुका है। उस चीज़ को जब तक हम संभाल के रखेंगे, उसी में हमारी बर्बादी है। क्योंकि अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है, चाहे उस पे आपका पैसा लगा है, चाहे आप उसके साथ जज्बाती तौर पर अटैच हैं, अगर वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो आप उसको फेंक दें, क्योंकि जितनी दफ़ा आप उसको देखेंगे उतनी दफ़ा ही आप गिल्ट में मुब्तला होंगे कि यार फ़लाँ ने दिया था, ये किसी काम का तो है नहीं, यार इस पे इतना पैसा लग गया, ये किसी काम ही नहीं आ रहा है। तो वो आपको मुसलसल गिल्ट में रखेगा और आप ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। अच्छा, इसका एक पहलू और भी है कि हम अक्सर वो चीज़ें रखते हैं जो हमारी जो ख़याली एक पर्सनैलिटी होती है, उसके साथ वो अटैच होती है। फ़र्ज़ करें, मैं अपनी भतीजी की मिसाल दूँगी। उसने ट्रेडमिल लेके रख ली, इतनी महंगी उसने मंगवाई अपने हस्बैंड से ज़िद करके, लेकिन शुरू में हफ़्ता, 10 दिन, महीना उसको जुनून चढ़ा है। उसके बाद से वो एज़ अ शो पीस उसने रखी हुई है कि अब वो क्या कहती है कि नहीं यार, बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो इन फ्यूचर जो है जब बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी। तो अब ये देखें कि उसने इतनी लंबी प्लानिंग की हुई है उसके लिए। कल का हमें भरोसा नहीं है कि कल हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन उसने जगह घेरी हुई है कि इन फ्यूचर वो उसके काम आएगी, या वो मैं कभी ना कभी टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। या बाज़ औक़ात वो किताबें हमारे रैक में पड़ी होती हैं जो हमने सोचा होता है कि कभी ना कभी तो हम पढ़ ही लेंगे इनको। तो डिक्लटरिंग का मतलब ये है कि आप सच्चाई का सामना करें। कुछ चीज़ें आपकी वक्ती दिलचस्पी होती है और वो ख़त्म हो जाती है। कुछ ज़िंदगी के मराहिल ऐसे आते हैं तब आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो आपकी ज़रूरतें उस चीज़ से रिलेटेड ख़त्म हो गई है, या आपको उसकी 5 से 10 साल के बाद ज़रूरत है, तो उसको वक्ती तौर पर हटा दें ताकि आप ज़हनी दबाव का शिकार ना हो। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आपके घर वाले नाराज़ हो सकते हैं। ये जब आप गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंकती हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ घर वालों के लिए मुश्किल या तकलीफ़ दे भी हो सकती है। जो चीज़ आपको फ़िज़ूल लगती है, हो सकता है वो दूसरों के लिए यादगार या कीमती हो सकती है। इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी अपने हस्बैंड की। तो मेरे हस्बैंड के पास एक है कोट साफ़ करने वाला ब्रश, तो वो उनके फ़ादर का था।
تو اب بچے میرے جب اسکول جانے لگ گئے تو ظاہر ہے وہ سردیوں میں کوٹ پہنتے ہیں، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ مجھے دے دیں، تو ظاہر ہے ان کے دادا جی کا ہے تو میں بچوں کو میں استعمال میں آ جائے گا، تو اب بچے صاف کر لیا کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جب بچے بڑے ہوں گے تب دوں گا تاکہ وہ سنبھال کے رکھیں۔ اب ماشاءاللہ میرا بیٹا 15-16 سال کا ہے، بچیاں بھی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، تو اب بھی وہ کہتی ہیں کہ پاپا ہمیں دے دیں دادا جی کا وہ برش، ہم کوٹ کے لیے جو ہے وہ یوز کر لیں گے، ہمارے والا ٹوٹ گئے ہیں۔ تو آپ یقین کریں میرے ہسبینڈ نے آج تک ان کو وہ استعمال کرنے نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ جذباتی طور پہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ وہ میرے ابا کی نشانی ہے، وہ یوز کرتے تھے، تو وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ میں برش نئے لے کے آتی ہوں، لیکن وہ جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ان کے ساتھ وہ جذباتی طور پر اٹیچ ہیں۔ اگر میں اس کو پھینکوں گی یا زبردستی لے کے بچوں کے ساتھ دوں گی تو میرے لیے تو وہ جب بھی میں اٹیچی کھولتی ہوں تو وہ ایک مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے ہی فضول پڑا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کے لیے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ پھینک دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنے۔ اسی لیے اگر آپ سامان جو بھی پھینکیں تو ان سے ضرور پوچھیں، ورنہ غیر ضروری آپ کے گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ بغیر پرمیشن کی چیز پھینکیں گے یا یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے، بہن بھائی کی ہو جائے۔ تو ان سے پوچھے بغیر کچھ بھی مت پھینکیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ غیر ضروری چیزوں کو پھینکتے ہیں یا ڈی کلٹر کرتے ہیں تو ہمیشہ شروعات اپنی چیزوں سے کریں۔ سب آپ کے انتخاب کو، آپ کی چوائس کو نہیں سمجھیں گے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے، ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، ہمیشہ شروعات خود سے کرنی چاہیے۔ تیسری بات، گھر پھر سے بھر جاتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کو پھینک دیا، گھر کو ڈی کلٹر کر لیا اور کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مینٹیننس کا کام ہے۔ چیزیں آہستہ آہستہ واپس آتی ہیں، کچھ ہم خریداری کر لیتے ہیں، کچھ ہمیں تحائف مل جاتے ہیں، یا کچھ فی الحال رکھ دیتے ہیں، یہ کہہ کے وہ چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مینٹیلٹی بدلنا ضروری ہے۔ ہر چیز خریدنے سے پہلے سوال کریں، کیا مجھے یہ واقعی چاہیے؟ یہ کہاں رکھا جائے گا؟ کیا یہ سنبھالنے کے قابل ہے؟ اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو بعد میں ڈی کلٹرنگ کی ضرورت کم پڑے گی۔ اور سچ یہ ہے کہ چاہے آپ کتنا بھی سامان کم کر لیں، کبھی بھی ایک مکمل پرفیکٹ گھر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک نارمل لوگوں کی نشانی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ہر روز ایک جیسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، چیزیں آتی ہیں اور چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کبھی سامان جمع نہ ہو گھر میں، بلکہ یہ ہے کہ سامان اتنا نہ بڑھے کہ وہ آپ کے لیے ایک بوجھ بن جائے یا آپ کے لیے پریشر کا باعث بن جائے۔ اس کے بعد جو وہ ہے کہ آپ خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سامان کم کرنے کے بعد سکون ملے گا، لیکن اکثر لوگ ایک عجیب سا خالی پن یا خالی جگہ کو محسوس بہت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے جو بڑا کوئی گول سیٹ کیا ہو اور اس کو پورا کرنے کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میں نے کر تو لیا، اب میں نے کرنا کیا ہے۔ تو سیم وہی سچویشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ڈی کلٹرنگ ایک نشہ بھی بن جاتی ہے۔ اب میں ہر چیز کے بارے میں سوچتی ہوں کہ یار یہ مجھے ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس کو پھینک دیتی ہوں۔ ہر ٹائم ایک چیز پہ جب آپ کام کرتے تو ایک ایڈکشن بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، جیسے کچھ لوگوں کو خریداری کی عادت ہوتی ہے، ویسے ہی ہر وقت فضول میں کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ بنانے کی خواہش ہوتی ہے کچھ لوگوں کو۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ خالی جگہ کو دیکھ کے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کہ میری وہ چیز کتنی اچھی میں نے لی تھی، کتنے شوق سے لی تھی، اور بعض اوقات ہمیں اپنے کچھ ادھورے خواب یا کچھ تعلقات ہمیں دکھنے بھی لگتے ہیں جب بھی ہم خالی جگہ کو، اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میری یہ چیز رکھی ہوتی تھی۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ اس وقت محسوس کرتے ہیں جب وہ چیز گھر سے چلی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ چیزوں کی بھیڑ میں وہ اکثر اس چیز کے ساتھ ہمیں اپنی اٹیچمنٹ نظر نہیں آتی، اور پھر جب وہ چیز ہم پھینک دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں کسی کو تو اس کے جانے کے بعد پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار اس کو تو میں رکھ لیتی، یا اس کے بغیر میری یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اس لیے ڈی کلٹرنگ کے بعد اگلا جو اہم قدم ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ نے دوبارہ چیزوں کو جمع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے کوشچنز لازمی پوچھنے ہیں کہ آیا مجھے اس کی ضرورت ہے؟
दूसरा ये कि क्या इसको मैं संभाल सकूंगी या मेरे ऊपर दबाव का बायस तो नहीं बनेगा। वरना फिर जब तक आप ये क्वेश्चन आपसे अपने आप से नहीं करेंगी तो चीज़ें दोबारा जमा होना शुरू हो जाएगा। सबसे आखिरी जो सच है वो ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि डिक्लटरिंग एक वीकेंड का प्रोजेक्ट है। अगले वीकेंड पे मैंने ये चीज़ सारी खोलनी है और चीज़ों को फेंक देना है, लेकिन असल में ये एक लंबा सुस्त, बहुत ही गंद और फैलावे वाला काम लगता है। शुरू में टूटा फूटा या पुराना सामान हटाना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों की गहराई में जाते हैं आपको अपना ये फैसला मुश्किल महसूस होता है। इसके अलावा जब आप सामान बाहर निकालते हैं तो घर ज़्यादा बिखरा हुआ भी लगने लग जाता है। सामान अलग करना ही नहीं बल्कि बेचने वाला, डोनेट करने वाला या रिसाइकिल करने में भी काफ़ी वक्त लगता है आपको। आप चीज़ें निकाल तो लेते हैं, कभी आपको ये पता होता है कि मैंने डोनेट करनी है, वो भी देने जाना होता है, बेचने वाली भी होती हैं, तो कुछ रिसाइकिल करने वाली, इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो रिसाइकिल करने वाली चीज़ें वो मैं बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे बच्चों के पास टाइम है, और ना ही आज के दौर में इतना किसी के पास सब्र है कि सब्र के साथ उस चीज़ को रिसाइकिल कर सकें। उसके बाद जो आपको काम करना पड़ता है कि जब आप सामान हटा देते हैं, काफ़ी हद तक आप सामान फेंक देते हैं या दे देते हैं, तो उस चीज़ को दोबारा से सेटल डाउन करना, दोबारा से उसको मुनज़्ज़म करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ये थी जी कुछ रोज़मर्रा की टिप। हर रोज़ मैं फ़ील करती थी जब भी सामान हटाती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपने चीज़ों को जो है वो मिनिमलाइज़ कर सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।